चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च श्रीवासी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता कक्षा में। तो कल हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था इधर कुछ, तो क्लास कैंसिल हो गया था। तो कल ही वाला हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 39 से हम लोग चालू करेंगे। तो अभी तक जो भी क्लास हुआ उसमें किन्हीं का कोई प्रश्न कोई डाउट अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 39 श्लोक है, यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं। कोई इनका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते। हाँ, तो इस संसार में हर लोग कर्म करते हैं और कोई भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है ना, ये ऐसा सिद्धांत है ना। तो बात ये उठती है कि कर्म कैसे करे तो उसमें फंसे नहीं हम लोग, है ना, क्योंकि कर्म बांधने का भी कार्य करता है और कर्म हमको मुक्त करने का भी कार्य करता है ना। तो कैसे उस चीज को करे तो इसके बारे में बता रहे हैं। आगे जाने के पहले लोग कुछ कंसेप्ट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हमने कल देखा था कि कैसे एक पशु जीवन होता है ना, जो नियम कानून नहीं होता है ना। पशु जीवन मतलब चेतना के आधार पे मैं बता रहा हूँ, है ना। पशु जीवन की क्या चेतना रहती है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है ना, मजे कैसे करना है, उसके अलावा आगे वो सोच नहीं पाता है ना। उसके एक्शन का किसी दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो ये सब चीजें नहीं सोचता है ना। तो आदमी अगर मनुष्य लोग ऐसे रहे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सोसाइटी में, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है ना। तो वैसे नहीं रह सकते, तो उसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो उसी नियम कानून जब वेदों के वैदिक नियमों के अंतर्गत होते हैं तो उसको कर्म कांड बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक्शन एक्शन के साथ साथ एक डिसिप्लिन भी होता है, लाइफ में अनुशासन भी होता है ना।
है ना। तो है ना, अब आप देखोगे दुनिया में जितने भी जीव है ना, हर लोग है ना, चाहे वो जिस भी स्तर पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, जहाँ कहीं भी हो, है ना, जिस भी स्पीसीज में हो, है ना, जो भी शरीर में हो, हर जीव का एक टेंडेंसी होता है कि वो प्लेजर सीकिंग होता है ना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो आत्मा का एक नेचर होता है, आनंदमय अभ्यासात, हमेशा आनंद यानी कि सुख, हमेशा सुखी रहना, इस टाइप से। तो इस शरीर से बंध जाने के बाद भी वो उसी सुख को ढूंढते रहता है ना। तो शरीर की जो लिमिटेड कैपेसिटी है उसके थ्रू, है ना, वो इस संसार में घूमता है ना, ढूंढते रहता है। अब जब वो फ्री होता है तो उसको बहुत ये होता है, जब पशु जीवन की तरह वो देखता है कि हम बहुत अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति ये सब कर सकते हैं ना। कोई भी आदमी रूल्स रेगुलेशन में रहना नहीं चाहता है ना, आप देखोगे, मतलब ऐसा कुछ इटर्नल रूल नहीं है, लेकिन आप ये खुद भी देखो, हाँ, मान लो इंदौर, इंदौर जैसे शहर में ही, इंदौर बहुत शहर है वैसे। चलो, तो ठीक है, किसी दूसरे शहर का, मान लो बैंगलोर, है ना, प्रभु जी अनाउंस वॉइस करे, है ना, ब्रेक हो रही है। कि ओके, कहाँ सुने आप लोग, क्योंकि ब्रेक होगी, थोड़ा नेटवर्क ये प्रभु रहता जी है, कोशिश बेंगलोर, कर रहे हैं। बेंगलोर। हाँ, तो बैंगलोर जैसे शहर में मान लो एक नियम बना दिया जाए कि यहाँ पे आप चलो आज गांधी जयंती है, आप कुछ भी कर सकते हो, आज आज आप कोई भी चीज करोगे उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी, मतलब वो गवर्नमेंट को जो नियम कानून है लागू नहीं होंगे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो जो भी धाराएं हैं वो सब लागू नहीं होगी, है ना, है ना। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या हो सकता है अगर ऐसा नियम बना दिया जाए, एक दिन के लिए आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई भी नियम कानून लागू नहीं होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कोई आपको जो लगता है कि लोग क्या करेंगे दिन भर, क्या क्या एक्टिविटीज में लोग संलग्न हो जाएंगे। हाँ क्राइम बोलिए, करेंगे प्रभु जी, क्या करेंगे। क्राइम, थीफ। ओके, मुझे भी आपका आवाज कट कट के सुनाई दे रहा है, कोई ये दूसरा सुने हैं तो रिपीट कर सकते हैं। क्राइम करेंगे प्रभु जी, प्रैंक, क्राइम, प्रैंक क्राइम करेंगे, अपराध, अच्छा अपराध, प्रभु ओके, जी। क्राइम, हाँ हाँ, क्राइम करेंगे लोग, है ना, क्योंकि एक जिसको उनको पता है कि आज कुछ लगने वाला नहीं, तो जिसका जो सेटलमेंट होगा जिसके साथ, है ना, और सारा जो बदला लेना है और ये करना है ना, तो लोग क्यों घर में घुस के शांत रहते हैं क्योंकि बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो नियम कानून हटा जाए तुरंत भ्रष्टाचार, लूट मार पीट, मर्डर, है ना, सारे चीजें चालू हो जाएंगी। एक दिन ही काफी है एक दिन का, 1 घंटे के लिए भी नियम हटा दिया जाए तो सब जानवर के लेवल पे आ जाएंगे, जानवर से भी नीचे लेवल चले जाएंगे एक्चुअली, है ना। तो मैक्सिमम लोगों की जो चेतना है ना वो बहुत नीचे आ जाएगी, है ना, वायलेंस, करप्शन, मर्डर, ये सारे चीज लोग कर बैठेंगे, है ना। तो होता क्या है कि जब आप नियम पालन करते हो ना, जब वैदिक नियम पालन करते हो ना, तो ये आपको एक ह्यूमन लेवल पे ही नहीं लाता है, बल्कि आपकी चेतना को भी ऊपर उठाने का काम करता है ना। जैसे आप कोई मैनमेड नियम पालन करते हो, है ना, आप ट्रैफिक रूल पालन करते हो, एक मैनमेड नियम है मान लो सोसाइटी के चलाने का, तो ट्रैफिक नियम पालन करके आपका बहुत चेतना कुछ ऊपर नहीं उठने वाला है ना, है ना। लेकिन आप अगर वही शास्त्रों के नियम पालन करोगे तो उस वो आपके आपको तो एक मनुष्य के स्तर पे लाता है, लेकिन साथ साथ आपको चेतना को भी ऊपर
वहां तक खींच के लाता है वो, है ना। तो चाहे सरकार नियम हटा दे, है ना, एक दिन के लिए हटा भी देता, तो क्या रहता है, जो एक वैदिक काल की है ना, क्या वो अपने बच्चे को खाना बना के खिलाएगी कि नहीं? हाँ, या वो अपने बच्चे को ही मार के फेंक देगी रोज? आपको क्या लगता है? नहीं प्रभु जी। नहीं बनाएगी खाना? नहीं, मतलब ऐसा नहीं करेंगे वो। ओके ओके। तो एक जो माँ होगी वो जरूर अपने बच्चे को खाना बना के, क्योंकि वो धर्म से बंधी हुई है ना। तो वैदिक नियम हर व्यक्ति को धर्म से बांधता है ना, क्योंकि वो माँ का एक धर्म है अपने बच्चे का रक्षा करना। सरकार का नियम हटा दे लेकिन उसकी चेतना उस धर्म से बंधी रहेगी, है ना। तो इसके आगे कंसेप्ट है, पहले उसको डिस्कस करना, फिर यहाँ पे हम लोग तो बाद में वापस में आएंगे, है ना। तो रूप गोस्वामी एक बहुत बड़े संत हुए वृंदावन के, उन्होंने एक किताब लिखी भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। में उन्होंने भक्ति के बाद बहुत कुछ बताया, और उसमें बताया कि भक्ति 3 लेवल पे उठते हो जाती है। बोलते हैं साधना भक्ति, दूसरा भाव भक्ति, और तीसरा प्रेम, है ना। स्टेज ऑफ भक्ति होती है। क्लेशाग्नि आत्मा श्री कृष्णा जैसा, है ना, है ना। जैसे बोलते हैं, जैसे भक्ति करने से क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले बोलते हैं क्लेशाग्नि। क्लेशाग क्लेशाग्नि ना है ना। क्लेशाग्नि का मतलब है कि सारे तरह के जो क्लेश है, सफरिंग है ना, वो खत्म हो जाती है ना। और दूसरा बोलते हैं शुभदा। शुभदा मतलब ये भक्ति जो है हमें ऑस्पिशियसनेस, है ना, बहुत शुभ प्रदान करती है ना। फिर बोलते हैं मोक्ष लघुता की सुदुर्लभ। मोक्ष लघु मतलब मोक्ष जैसे चीज को भी बहुत छोटा लगने लगता है इसके सामने, है ना। बोलते नहीं नहीं, मुझे मोक्ष चोक्ष नहीं चाहिए, लोग इस टाइप की बातें करने लगते हैं। और दूसरा बोलते हैं सुदुर्लभ, है ना, ये चौथा क्वालिटी हुआ भक्ति का। फिर बोलते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा, है ना, उसका सांद्रानंद विशेष आत्मा। और छठा बोलते हैं कृष्णाकर्षणी च। कृष्णाकर्षणी, ये कृष्ण को आकर्षित कर, है ना। सांद्रानंद मतलब जो बहुत ही जो रहता है, आनंद में रहता है, प्रदान करती है। और ये और क्या करते हैं, कृष्ण को अट्रैक्ट करती है ना। तो भक्ति करने से ये 6 चीजें मिलती है ऐसे करके, है ना। तो अब हम अभी तक जो पढ़े हैं ना, कि हम लोग जैसे हम लोग ज्ञान योग पढ़े थे ना, जिसे हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये हमने सुना है, लेकिन इस चीज को अभी हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया है ना। एक एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम शरीर नहीं आत्मा है। रियलाइज करने में इसको बहुत टाइम लगता है ना। तो क्योंकि ये चीज कब रियलाइज हुई, जब भाव भक्ति के साथ, है ना। एक है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो बोलते हैं कि ये जो ये वाला जो अटैचमेंट है ना, वो कब जाती है, तो भाव भक्ति पे ही जाती है, ऐसे करके बोले। तो बोलते क्लेशाग्नि और सुविधा, ये दोनों चीज है ना, वो साधना भक्ति पे ही चली जाती है ना। और मोक्ष लौताकृत और ये सुदुर्लभा और मोक्ष लौताकृत, ये दोनों भाव भक्ति पे आती है। भाव भक्ति पे 4 चीज हो जाती है, ऐसे समझो। साधना भक्ति पे सिर्फ ये दोनों होती है, भाव भक्ति पे ये 4 चीज होती है। तो भाव भक्ति को सुदुर्लभा बोला गया है, इसलिए सुदुर्लभा बोला है क्योंकि वहां पे ये
शरीर वाला आसक्ति वहां पे जाती है, उस लेवल पे जाके जाती है ना। और प्रेमा भक्ति में ये दोनों भी जुड़ जाता है ना, सांद्रानंद और कृष्णाकर्षण, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, तो 1.1.7 यहाँ पे आता है ना। तो ये जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु की किताब पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान कि ये जो बॉडली अटैचमेंट है ना, वो इतने आसान तरीके से नहीं जाती है ना, वो भाव भक्ति पे आके जाती। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे उस चीज को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये बताए, अब ये चीज यूज करेंगे बाद में जब अभी आगे पढ़ेंगे तो, है ना। तो अब एक चीज आती है कि अर्जुन, तीसरा प्रश्न था कि दूसरे को मारने से पाप लगेगा ना। पहला था कि करुणावश नहीं मारना चाहिए, तो भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, मतलब करुणा सिर्फ आत्मा के लिए होती है। क्वेश्चन था कि हम लोग क्या ही एंजॉय करेंगे, है ना, कैसे भोग करेंगे, क्या ही सुख प्राप्त हो जाएगा इन लोग को मार के। तो फिर उसका भगवान से दिया कि सुख और दुख दुनिया कैसे मिलता है, तो नियमों का पालन करने से, डिसिप्लिन। तो स्वर्ग की भी प्राप्ति करना चाहता है तो तुमको अपना धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। तो वो हम था। और अब जब तीसरा कि पाप लगेगा, प्रभु जी वॉइस अगेन ब्रेक हो रही है। इस चीज को हम समझते हैं, है ना, है ना। सॉरी, ठीक है। तो मेरा मेरा दिख रहा है आप लोग को? वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है बीच में। ओके, जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा ब्रेक हो रहेगा इसलिए मैं लिख के भी बताता हूँ, है ना। तो बोलते हैं जो भी जीव इस संसार में आता है सबसे पहले उसको क्या करता है, तो अविद्या, है ना, है ना। एक मिनट, अविद्या आता है। अविद्या होने के कारण उसके अंदर एक इच्छा, इच्छा जिसको बोलेंगे ना, इच्छा मतलब उसको बोलते हैं बीजम, है ना। एक इच्छा जागृत होता है उस अविद्या के कारण। एक इच्छा मतलब बोलेंगे बीज, कुछ पाप करने का इच्छा जागृत होता है ना। जब इच्छा जागृत होती है, फिर उस इच्छा पे जब एक्ट करता है वो, तो फिर क्या करता है, पापम ना। फिर पाप जो करता है वो जाके उसके एक ऐसा समझिए उसका एक पाप का फल मिलता है जिसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म, है ना। और अप्रारब्ध कर्म ही हमारे प्रेजेंट लाइफ में एक प्रारब्ध कर्म की तरह बन के आता है ना, है ना। और ये अप्रारब्ध कर्म क्या होता है, हमारे अंदर और पाप करने की इच्छा को भर देता है, जिसको बोलते हैं कूटम। और कूटम से फिर हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है पाप करने की। अब इस चीज को थोड़ा हम लोग समझते हैं, है ना। सपोज करिए कि आप किसी मार्केट में गए, है ना, वहां पे आप अपने फ्रेंड दोस्त लोग के साथ गए, चलो गोविंदाज में पार्टी देते हैं ना। अब गोविंदाज में गए कि चलो वहां जाके हम लोग गुलाब जामुन का पार्टी देंगे सब कुछ करो ऐसे। तो आप जाते हो तो जब आप जाते हो तो आपको आपके अंदर एक इच्छा आई, है ना, गुलाब जामुन खाने की, है ना। इच्छा मतलब ये बीज, है ना। तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा क्यों है, क्योंकि अविद्या था, हम अपने आप को शरीर मान रहे थे, तो फिर सोचे थे शरीर के एंजॉयमेंट के लिए, है ना, हमारे अंदर एक इच्छा है, चलो एक गुलाब जामुन हम लोग सब खाएंगे वहां पे जाके। तो जब हम जाते हैं वहां पे, तो गुलाब जामुन खरीद के खाते हैं। अब जब गुलाब जामुन भी खरीद के खाते हैं तो उसमें हर कर्म में कुछ ना कुछ पाप और पुण्य सब सम्मिलित होता है ना। है ना, गुलाब जामुन बनाने में कितने जीव मरे होंगे, खाने में कितने जीव मर जाएंगे, है ना। तो कुछ हमारे हमको पाप लगा,
और जो भी पाप लगा वो जाके एक हमारे अकाउंट, हमारा समझो कुछ बैंक अकाउंट है, वहां जाके जमा हो गया, है ना। इतना आपने कॉइन्स अर्न कर लिया पाप का, ऐसा समझो। और ये जो अप्रारब्ध में जमा हुआ वो क्या करता है, सिर्फ इतना ही खत्म नहीं होता। जब आप गोविंदाज में गया गुलाब जामुन खाने, तो आप देखे कि वहां पे अरे यहाँ पे तो चाउमीन भी मिलता है ना, यहाँ पे पास्ता भी मिलता है, यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलता है। तो आपके अंदर फिर क्या होता है, वो इच्छाओं का एक बैंक, है ना, इच्छाओं का एक बैंक जमा हो जाता है कि अरे अब आपके अंदर वो आइसक्रीम खाने की भी इच्छा जाग जाएगी, हो सके चाउमीन खाने की भी इच्छा जाग जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, जो डिजायर का जो बैंक होता है उसको बोलते हैं कूटम, है ना। हाँ, तो ये आपने खाया और खाने के तो कम लगा, साथ साथ आपके अंदर और भी डिजायर बढ़ गया, है ना। और ये कुटुंब फिर क्या करते हैं, हमको प्रेरित करती है फिर से सिंफुल इच्छा, है ना। तो ये साइकिल ऐसे चलते रहता है ना, इस वे में चलते रहता है, साइकिल ऐसे घूमते रहता है। फिर हम जाएंगे अगले बार आइसक्रीम खाएंगे, फिर हम जाएंगे अगले बार चाउमीन खाएंगे, ना। तो इसी तरह कोई भी जीव इस संसार में कोई भी पाप करता है ना। पाप क्या होता है, पाप जो होता है ना, संस्कृत शब्द से बना है ना, प प्लस अप धातु, प धातु प्लस अप, मुझे आवाज उसमें क्लियर नहीं आ रहा। ओके। तो कहाँ तक आप लोग सुने, चलिए फिर रिपीट करेंगे, या क्लास का टाइम आपकी कुछ और बारी। भी चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि हाँ, शाम के समय क्या होता प्रभु है जी, थोड़ा नेटवर्क। साइकिल तक। हाँ हाँ, साइकिल ठीक है। प्रभु जी, साइकिल तक सुना कि साइकिल ऐसे चलता रहता है। हाँ, तो साइकिल चलते रहता है, तो उसमें क्या होता है, आदमी धातु से बना, उसमें अप सफिक्स लगने से बना है ना। तो प मतलब होता है परमात्मा, अप मतलब होता है जो हमें परमात्मा से दूर ले जाता है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हमें परमात्मा से दूर ले जाता है उसको पाप बोलते हैं, यानी कि भगवान से जो दूर ले जाता है ना। तो है ना, तो इस ये चक्कर इस तरह हमेशा चलते ही रहता है ना। तो होता क्या है, जब हम साधना भक्ति करते हैं, है ना, तो साधना भक्ति हमें क्या करता है कि हमारा जो ये बीजम होता है ना, सिंफुल जो इच्छाएं होती है, तो इस सिंफुल इच्छाओं को ही खत्म कर देती है। हमारी जो इच्छाएं होती है उसको क्या कर देती है कि इस इच्छा रेट करो ना, और इस इच्छा को बहुत स्पिरिचुअल बना देती है ना, साधना भक्ति पे, है ना। हम लोग साधना भक्ति पे करते हैं तो क्या बोलते हैं, नान खा रहे हो ऑफर करके खाते हैं, है ना। तो ये साइकिल का ये वाला जो चीज होता है ना, वो ब्रेक कर देती है यहाँ से, जो इच्छा लेवल पे जो चीजें होती है उसको हटा देती है। तब ये जो साइकिल में एक ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद जो जो कुछ भी आप करते हो तो क्या होता है, ये पाप वाला जो साइकिल घूमना है वो बंद हो जाता है ना। तो साधना भक्ति पे ही ये जो चीजें होती है जितनी ना, ये सब आपकी कट जाती है ना, ये पाप होना बंद हो जाता है ना। ऐसे आप समझो ना, तो सिर्फ प्रारब्ध बचता है। तो बोलते हैं ये प्रारब्ध भी इसलिए बचता है क्योंकि ये प्रारब्ध आपको फिर भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। जो भक्ति करने के लिए जितना प्रारब्ध चाहिए उतना ही प्रारब्ध भगवान देते हैं। तो साधना भक्ति पे ही ये सारा पाप नष्ट कर देते हैं भगवान, ऐसे बोलते हैं। लेकिन साधना भक्ति पे अविद्या नहीं प्रभु जाती जी, अभी भी। हाँ, यस। प्रभु जी, मेरा एक डाउट आया है कि अगर ऐसा है कि ये साइकिल में ही सारा हमारा क्रिएट होके फिनिश भी हो जाता है, तो फिर हमारी लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध है, इसे तो टॉलरेट ही करना पड़ेगा। हाँ, अब जो प्रारब्ध भी खत्म हो जाए, अब साइकिल जो घूमना बंद हो गया ना, आप ऐसे सोचो कि आपका टंकी में पानी भरना बंद हो गया, तो जो जो नल से जो पानी आ रहा है वो आगे चल के बंद ही हो जाएगा, आप समझ रहे हो, है ना। तो लेकिन वो प्रारब्ध क्यों है, भगवान बोलते हैं कि प्रारब्ध भगवान जो है उसको भी रिड्यूस करके देते हैं, और उसको भी इतना कम करके देते हैं जितना भक्ति करने के लिए जरूरत है ना। मान लो आपका शरीर है, ये प्रारब्ध में अभी मिला हुआ है
तो ये शरीर भी भगवान ले लेंगे तो फिर आप भक्ति इस शरीर की सहायता से ही करते हो ना। तो भक्ति करने के लिए जो जो चीज की जरूरत होती है वही प्रारब्ध से भगवान देते हैं, है ना। तो ये चीजें साधना भक्ति लेवल पे ही कर देते हैं। तो जो हम संसार में एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, साधना भक्ति करने के बाद भी, वो समझो भगवान ने वो इसलिए दिए हुए है कि आप और भी ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ पाओ। भगवान भी कभी प्रारब्ध देते हैं, देखोगे उनके प्रारब्ध भी चेंज होते दिखे। हाँ बोलिए, कुछ ये प्रश्न किए साधना थे? क्या है निखिल? हाँ साधना क्या है? आप कहाँ से हो? जी डेमोल से। डेमोर से। ये कहाँ है? टिंकू की बहन है। ओह टिंकू की बहन, ओके समझा मैं। तो ये साधना क्या होता है? भक्ति 3 प्रकार होते हैं ना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो कैसा होता है, जैसे हम लोग, आप ऐसे समझो कि जैसे कोई आदमी नया नया साइकिल चलाना सीखता है ना। तो नया नया साइकिल चलाना सीखता है ना, तो पहले उसका बहुत ध्यान रहता है कि हैंडल सीधा है कि नहीं है ना। फिर सामने कोई गड्ढा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, है ना। फिर देख रहा है कि साइकिल बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ही वो, उसको बोला जाता है कि हमेशा हैंडल सीधा रखो, है ना, इस टाइप से। तो वो उस टाइप का चीज है। जब भक्ति में हम नया नया आते हैं ना, तो हम इस भौतिक चीजों को छोड़ के आध्यात्मिक चीजों से जुड़ना चालू करते हैं ना। जैसे भगवान का नाम जप करना चालू करते हैं ना, इतना माला गिन नाम जप करना चालू करते हैं ना। फिर सुबह उठ के मंगल आरती जाना चालू करते हैं ना। तो ये सब साधना भक्ति हो, ऐसे हो कि भक्ति हम अभी सीख रहे हैं, है ना। और एक बार जब आदमी साइकिल चलाना सीख जाता है ना, तो वो आप देखोगे चलाते चलाते बगल में देख भी लेता है कि कौन सा दुकान पास हो रहा है ना। किसी से बात भी कर लेता है, कुछ पूछ भी लेता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो भाव भक्ति उस टाइप का है कि जब आप ये साधना भक्ति करते रहते हो, हर दिन सुबह उठ मंगल करना, माला जपना, भगवान भोग लगाना, भगवान विग्रह के साथ यात्रा करना, भागवतम करना, करते करते ये प्रोसेस धीरे धीरे इतना नेचुरल हो जाता है कि आपको भगवान में बहुत ही आसक्ति बढ़ने लगती है। तो उसको बोलते हैं भाव भक्ति, है ना। फिर यही चीज भाव भक्ति वाला चीजें बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, कि आप भगवान के बिना रह नहीं सकते, है ना, है ना। आप वो हो गए प्रेम भक्ति इस टाइप से, है ना। बहुत ही हाई स्टेज ये सब होता है, उसके बाद की चीज है। लेकिन अब ये समझिए कि साधना भक्ति जो आदमी नया नया अभी भक्ति करना चालू किया है ना, अभी अभी 2 माला जपना चालू किया है, ये सब चीजें जो किया है, मंदिर आना चालू किया है, कथा सुनना चालू किया है, तो बोलते हैं उस लेवल पर भी भगवान उसके सारे पाप को खत्म कर देते हैं, है ना। भक्ति चालू करने से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं, मतलब करेगा तो फिर क्या होगा वो सोचिए, भगवान ये बोल रहे हैं, है ना। तो बोलते हैं सब खत्म कर देते हैं, थोड़ा प्रार्थना क्योंकि वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सके, है ना। तो लेकिन ये जो अविद्या है वो खत्म नहीं होती साधना भक्ति पे। पॉइंट ये है, ये अविद्या जाती है भाव भक्ति पे, है ना। इस भाव भक्ति को बहुत सुदुर्लभा बोला गया है, सुदुर्लभा, है ना, क्योंकि ये अविद्या सबकी जल्दी खत्म नहीं होती, है ना। तो साधना भक्ति पे हो सकता है पाप वाला चीजें पूरा खत्म हो जाए, है ना, लेकिन हो सके आगे चल के उसको फिर कुछ ऐसे पापी लोगों का संग मिल जाए, दोस्तों का संग मिल जाए, ऐसे जो बहुत ही, तो हो सकता है वो फिर से वो भक्ति छोड़ दे और ये साइकिल उसका चालू हो जाए, है ना। तो लेकिन जब तक अविद्या नहीं जाएगा तब तक वो कभी भी, इसलिए भाव भक्ति जब जो जाता है वहां से उसका बोलते हैं कि फॉल डाउन नहीं होता, तो वहां वापस भौतिक चेतना में नहीं आता है ना। वो हमेशा भगवान के प्रति बहुत ही आसक्त हो जाता है ना। तो हम ये क्यों समझ रहे हैं, हम हमारा जो कंसर्न था ये साइकिल बनाने का कि पापम, ये पाप वाला जो चीज है उसको समझना चाहिए। पाप कैसे लगता है ना। पहले एक बीज के रूप में, फिर हम उस पर एक्शन करते हैं, कमिट होते हैं, तो एक्शन करते हैं तब पाप लगता है। जब हम कर्म कर देते हैं वो पाप वाला, तो उसका अपरारब्ध कर्म बनता है, और अपरारब्ध कर्म फिर कूटम को उत्पत्ति देता है।
त्रिपुटम से फिर से इच्छा होती है और पाप करने की, है ना, है ना। तो ये चीज है। तो क्या है ना, और ज्ञान क्या है, हम सिर्फ ये चीज अभी समझ रहे हैं ना। ज्ञान ये है कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, और इस चीज को रियलाइज करने अभी टाइम लगता है ना। और वहां तक जाने का जो प्रोसेस है वो है साधना भक्ति के थ्रू। इसलिए हम लोग देखोगे इस्कॉन में बहुत लोग जो भक्त बहुत दिन से जुड़े होते हैं, उनको एक साधना का एक ये दिया जाता है, साधना करने का एक शेड्यूल टाइप से, क्या क्या चीज करना है, कितना मंत्र जपना चाहिए, क्या बुक पढ़ना चाहिए, इसे बताया जाता है उन लोग को, है ना। तो खैर वो अलग बात है ना। तो अब हम इस वाले में आते हैं जो हम ये देख रहे थे, ये योगा, है ना। रोकने के लिए, है ना, हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन भी जब ऐड करते हैं तो वो कर्म कांड हो जाता है ना, अपन को ऊपर उठाना चाहते हैं। और यहाँ होता है ज्ञान योग, है ना। बोलते इसके ज्ञान योग क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, ज्ञान ये है ना। तो बोलते हैं ये जो होता है, ये कंसेप्ट ऑफ बहुत डिविनिटी, ये आध्यात्मिक होता है बहुत, है ना, कि हम शरीर नहीं, यहाँ से आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस चालू होती है लगभग, है ना। तो बोलते हैं इस सकाम, इसके बीच में दो चीज आता है ना। एक होता है सकाम कर्म योग, एक होता है निष्काम कर्म योग, है ना। तो ये दोनों जो है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का स्टेप है, बीच में दो सीढ़ी है ऐसे चढ़ के जाने का, है ना। कि चलो मैं उस अद्वैत तत्व जो है ना, जो अद्वैत तत्व है ज्ञान योग में, हम उस तत्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, कि हम मान रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। इस की एक डिविनिटी है, एक सुप्रीम पर्सन है ना। लेकिन उस चीज को, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हम कितना प्राइस पे कर सकते हैं, वो है ये दो सीढ़ी, है ना। कितना प्राइस पे कर सकते हैं उस चीज को पाने के लिए, है ना। जैसे हो गए कि ऐसे लोग प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है ना। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। तो बोलते हैं कि ज्ञान योग एक स्टेज है, और अभी हम लोग कर्म कांड के स्टेज पे मोस्टली लोग रहते हैं, या बहुत लोग पशु जीवन पे रहते हैं। तो ज्ञान योग ये करना मतलब एक सुप्रीम डिविनिटी को एक्सेप्ट करना होता है ना। तो उस जो सुप्रीम डिविनिटी को हम, जो अद्वैत तत्व जिसको बोलते हैं शास्त्रों में, है ना, कि उस चीज को पाने के लिए हम कितना प्राइस पे कर सकते हैं, है ना, कितने दूर तक जा सकते हैं, वो जो बीच का रास्ता है, वो सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग थ्रू होके जाता है ना। तो ऐसे आप देखोगे देश में बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं ना कि हमारे देश का भी प्रोग्रेस होना चाहिए, विकास चाहिए, हम देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, है ना, हम भी कुछ करेंगे, देश करना चाहिए। अब देखोगे समाज में से बहुत से लोग होते हैं जो इस टाइप की बातें करते, लेकिन लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में समाज को और या एक्चुअली में देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे। से बोलने वाले तो बहुत लोग होंगे, है ना, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में एक्चुअली देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हों। इन लोग अपने अपने पैसे से घर परिवार से मत आगे नहीं रख पाते, है ना। तो देश को आगे बढ़ाने की इच्छा तो सबको लगते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्राइस पे करना होता है वो सब कोई पे नहीं कर पाता, है ना। तो जैसे मेरा भी एक दोस्त है ना, वो अभी यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ, है ना, हो गए उसके 2 साल। तो जब वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था तो वही बोलता था कि मैं जहाँ पे बनूंगा ना, वहाँ पे सारा भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, कोई घूस एकदम सब लाइन पे रख दूंगा। लेकिन अभी जब वो
फाइनली जब यूपीएससी में बन गया, ये हो गया, है ना। इवन यूपीएससी के उसमें इंटरव्यू से में पूछा जाता ना, उस समय भी ऐसी ऐसी बातें बोलता था। तो अभी वो भी घूस लेता है, वो भी सब चीजें करता है, जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व होता है ना। तो इच्छा तो थी, लेकिन फिर जब आता है कि अरे यार, जब पैसा 2 नंबरी काम करके ज्यादा कमा सकते हैं तो क्यों सीधे सीधे चलने का। एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि मेरा फैमिली, मेरा परिवार सुरक्षित है ना, हमारे जो इंद्रिय तृप्ति है वो मिल रही है ना, वो सारी चीजें पैसे से आती है ना। तो देश को आगे बढ़ाने की इच्छा उसमें भी थी हमें, लेकिन उसके लिए जो प्राइस पे करना है ना, निष्काम भाव से, वो प्राइस वो पे नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो उसी तरह जो ज्ञान योग, जो हम शरीर नहीं आत्मा है, ये एक बहुत आगे की सोच है ना। वो उस लेवल तक वही आदमी पहुंचता है जो उसके लिए कितना प्राइस पे कर सकता है ना, है ना। तो कौन कितना प्राइस पे कर सकता है, इस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई प्रश्न। तो ये बीच में बहुत बार आवाज कट भी रहा था, कोई चीज समझ में नहीं आया, फिर से पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मोस्टली मैंने देखा है, मेरे कल्चर में भी ये रहा है कि जैसे नवरात्रि आती है तो कई लोग हैं जो कहते हैं कि जो देवी माता होती हैं इनको बलि चढ़ती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान भगवान तो मतलब ऐसे है ना कि उन्हें तो ये नहीं अच्छा लगता है, हमें मतलब किसी पशु की जीव हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो बट वो लोग कहते हैं कि ये जो है ये शास्त्रों में है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शास्त्रों में कैसे हो सकती है चीज कि आप किसी पशु की बलि चढ़ा रहे हैं तो उससे देवी माँ प्रसन्न होंगी। या तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, हमने उसमें लिया था बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म में, लेकिन चले यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो देखिए, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं ना, हर शास्त्र अलग अलग पर्पज से लिखे गए हैं, अलग अलग उद्देश्य से लिखे गए हैं, है ना। जैसे आ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक क्लास का 3 सेक्शन होता था, है ना। जैसे मान लीजिए क्लास 6 में पढ़े तो 6 प्रभु जी वॉइस गई। मतलब बोले उसके अनुसार क्लास लगाई जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन सबके जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। अगर अगर सबको मिला के कर दिया जाए तो क्या होगा कि अगर बहुत हाई फाई पढ़ाया जाए तो अच्छे बच्चों को सिर्फ समझ में आएगा, जो बैक बेंचर्स हों वो एकदम पीछे ही रह जाएंगे, वो कभी उठ नहीं पाएंगे। या फिर बहुत ही लो लेवल का पढ़ाया जाए तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको बहुत ही बोरिंग लगने लगेगा, है ना। वो फिर बोलेंगे यार टाइम पास चलता है क्लास में, तो 1 घंटे क्लास में सिर्फ 10 मिनट का पढ़ाया जाता है, ऐसे उनको लगने लगेगा, है ना। तो वेद व्यास ने जो ग्रंथ लिखा है ना, उन्होंने लिखने समय ये चीज देखा कि हमें और पूरे मनुष्य समाज के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए उन्होंने लिखा, और उन्होंने देखा कि इस समाज में हर मनुष्य अलग अलग लेवल पे है ना, है ना। तो बेसिकली मनुष्यों की जो चेतना होती है वो 3 गुणों से बहुत प्रभावित होती है, जिसको बोलते हैं सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी, है ना। तमोगुनी चेतना मतलब वो बहुत ही नीचे का चेतना होता है ना, मतलब दूसरे को मारना, पीटना, है ना, आलस्य होना, प्रमाद होना, झगड़ा झंझट करना, डकैती करना, चोरी करना, ये सब चीज करते हैं। रजोगुनी लोग होते हैं वो जीवन में बहुत इधर उधर भागते रहते हैं, उनको कुछ करना होता है, कुछ टारगेट अचीव करना होता है, कुछ एम्बिशन होता है ना, इस टाइप के लोग सब। सतोगुनी लोग सब होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान करके चलते हैं लाइफ में, है ना। सिर्फ इसी जीवन की नहीं है, हर जीवन की चीजें सोचते हैं, है ना। कोई भी उनका कोई भी एक्शन लेने के पहले सोचते हैं इसका
रिएक्शन क्या होगा, है ना? आगे की चीजें विजुअलाइज करके लाइफ में चलते हैं। तो अब मान लीजिए, जैसे आप इस चीज को समझिए कि 3 लेवल के लोग हैं, कोई तमोगुणी में है, कोई रजोगुणी में है, कोई सत्वगुणी में है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वो 10 सिगरेट पीता है, मान लो सपोज करो उसको सिगरेट पीने की लत लग गई। वो बहुत लोग उसको घर पे डांटे पीटे सुधारने की कोशिश की है, सिगरेट का डब्बा छुपा दिए, ये किए वो किए, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है। तो उसको अब घर वाले सोचे मारपीट के क्या ही फायदा, हमारा ही रिलेशन, इसको डॉक्टर के पास ले जाते। तो उसको डॉक्टर के पास ले गए घर वाले। तो डॉक्टर उससे बातें करा और फिर बोलता है कि तुम कल से 8 सिगरेट पिया करो, 10 सिगरेट नहीं पीना है। कितना पीना है? 8 सिगरेट पीना है ना? तो आदमी बोला कि ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ, है ना? घर वाले उसको क्या बोल रहे थे कि तुमको सिगरेट पीना ही नहीं है, तो वो छोड़ नहीं रहा था। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, 8 सिगरेट तो पी सकते हो ना कल से, 10 पियो 8 पियो। तो बोला हाँ 8, 10 से मैं 8 कर सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, है ना? तो बोला ठीक है। तो वो आ गया, वो कल से 8 पीने लगा। तो उसने प्रोग्रेस किया ना अपने लाइफ में, जो 10 पीता था वो 8 पी रहा है ना? फिर इतना जब इतना प्रोग्रेस करके आ जाएगा, फिर वो ना 3-4 महीना बाद फिर से डॉक्टर के पास जाएगा, फिर बोलेगा तुम 7 पियो, ना 8 से तुम 7 तो कर ही सकते हो ना, 1 सिगरेट कम कर दो हर दिन। तो वो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ ना। तो डॉक्टर उसको क्या कर रहा है, वो जिस लेवल पे हो उस लेवल से एक लेवल उसको थोड़ा ऊपर उठा दे रहा है ना? लेकिन अगर उसको डॉक्टर अगर पहला दिन बोले कि 10 से 0 कर दो, तो वो कभी नहीं आएगा 0 पे, वो सीधे रिवोल्ट मार देगा, है ना? जैसे अपने घर में पेरेंट्स को रिवोल्ट मार रहा था कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। तो अब कोई आदमी मान लीजिए, जब वो डॉक्टर उसको बोल रहा है कि कल से 7 सिगरेट पियो, अब जो आदमी सिगरेट पीता ही नहीं, मान लो वो जाए और डॉक्टर के इस स्टेटमेंट को लेके बोले कि देखो देखो डॉक्टर खुद बोल रहा है 7 सिगरेट पीने के लिए, मम्मी मैं कल से 7 सिगरेट पीऊंगा, तुम महान हो कि डॉक्टर महान है, ऐसे करके बोले मम्मी को। डॉक्टर बोल रहा है 7 सिगरेट पीने के लिए। है ना? तो तो जो आदमी सिगरेट पीता ही नहीं है, वो अगर 7 सिगरेट पीना चालू कर दे तो उसका क्या बोलेगा? उसका पतन हो गया ना, वो अपने लेवल से नीचे आ गया। भाई उसको तो सिगरेट पीने की वैसे ही आदत नहीं थी। लेकिन जो आदमी 10 सिगरेट पीता है, वो 10 से अगर 7 पे आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका लेवल अप हो गया, है ना? तो जब शास्त्रों में, अब शास्त्र बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं जो तमोगुणी विचार वाले लोगों के लिए भी लिखे गए हैं, है ना? तो जो तमोगुणी लोग होते हैं वो वैसे भी मांस खाते हैं, वैसे भी दारू पीते हैं, है ना? वैसे भी ये सब चीजें करते हैं, तो उनको बोलते हैं ओ तुमको मांस खाना है ना, अच्छा ऐसा करो तुम हर दिन मांस खाओ, है ना? लेकिन बृहस्पतिवार के दिन मत खाओ, है ना? साल में 12 महीना होता है, हर हर महीने में मांस खाओ, सावन में मत खाओ, है ना? ना कोई चीज रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मतलब उसको वो चीज अच्छा नहीं है, तभी तो उसको रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। यानी कि उसको क्या बोल रहे हैं कि दिन में 12 सिगरेट मत पियो, सिर्फ 11 सिगरेट पियो, है ना? लेकिन अगर कोई आदमी जो मांस खाता ही नहीं है, वो अब ये सोच ले कि मुझे भी काली जी का बलि चढ़ाना है, मांस खाना है, तो वो तो अपने लेवल से गिर गया ना नीचे, ऐसे ना। तो ये समझना चाहिए कि शास्त्र किस व्यक्ति के लिए कहाँ पे रेफरेंस दे के लिखा गया है ना? तो तो हर शास्त्र का एक लेवल होता है ना? तो उस लेवल के अनुसार उस चीज को हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना? ना तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो लोग ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए हैं, कर्म कांड मार्ग से, उनका लेवल बहुत ऊपर है, नहीं आ वो रहा है। पशु जीवन पे नहीं है। हाँ क्या बोल रहे? इनका कोई प्रश्न? आपकी आवाज है। ओके ओके, बीच बीच में कट जा रहा है, कहीं पे समझ में नहीं आया तो पूछेगा, फिर से बता देंगे, है ना? कोई सवाल भी है। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? लोग तो कहते हैं कि मांस खाना है, पर क्यों उन लोग कहते हैं कि आज का दिन नहीं खाना है, कल का दिन नहीं खाना है? उसको तो जब खाना है तो वो हमेशा क्यों नहीं खाता है? हाँ, तो वो कैसा है कि वो हमेशा ही खा सकता है, कोई उसको बाध्य नहीं किया है कि तुमको
जब तुम खा ही रहे हो तो हमेशा खा सकते हो, लेकिन होगा क्या, आज आज वो किसी जानवर को मार के खा रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ करुणा और दया की भावना नहीं आ रही, तो कल को क्या करेगा, वो अपने रिलेटिव से झगड़ा होगा तो उसको भी गोली मारेगा, क्योंकि वो किसी जीव की हत्या करने में उसके अंदर कुछ करुणा आ नहीं रही है ना, करुणा वाला चीज खत्म हो जा रहा है, सपोज करो, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे आजकल लोग किसी को भी मारने में हिचकिचाते नहीं, है ना। और एक ऐसा बोला जाता है, समय ऐसा भी आएगा कि लोग अपने परिवार वालों को ही मार देंगे, माँ अपने बच्चे को ही मार देगी। तो जो नीचे जाने का कुछ लेवल नहीं है ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं साथ के, मिनिमम इतना स्टैंडर्ड तुम फॉलो करो, है ना। जिसको नीचे जाना है तो वो कितना भी नीचे जा सकता है ना। तो लोग ऐसा बोलते भी है, जब एक दिन खा रहे हैं तो 2 दिन भी खा सकते हैं ना, क्या ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी चेतना धीरे धीरे इतना नीचे चल जाती है कि वो पशु जीवन पे आके गिर जाता है आदमी, फिर उसके लिए मैटर ही नहीं करता है ना। पशु आप देखोगे कि उनका कुछ ये नहीं होता है, कुछ नियम नहीं होता है ना। तो फिर जैसे आप देखोगे ना, अजमल कसाब इतने आदमी को मारने के बाद भी वो समझ रहा था कि वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसकी चेतना क्या है, बहुत ही नीचे गिर चुकी है। हजारों लोगों को गोली से भून दिया था उसने, है ना। ताज होटल में आग लगा दिया, ओबेरॉय होटल में। उसके बाद भी वो सोच रहा था कि बहुत महान कार्य किया है ना? तो आदमी जब एक बार नीचे लेवल पे गिर जाता है, उसको फिर उठाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो वेद बोलते हैं कि वेद डायरेक्ट उसको मना नहीं करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं कि एटलीस्ट बेसिक मिनिमम इतने पे आओ ना, कि चलो तुम खाना है तो खाओ, लेकिन अब तुम इतना सारा जब प्रोसीड्योर करोगे ना, एक बकरी को जब तुम मारते हो, बलि देते हो, तो उसमें बहुत सारा प्रोसीड्योर होता है ना। तो मंदिर में जाते हो, एटलीस्ट काली जी के सामने सर तो झुकाते हो, तुम वेद को मानते हो तो किसी के सामने तो तुम झुकना सीख रहे हो। इससे क्या होता है, तुम पंडितों से एक संग तो ले रहे हो, है ना। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ये सब चीज करते करते आपकी चेतना को एक लेवल तक बांध के रखता है, उससे नीचे नहीं गिरने देता है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि वेदों के नियमों को पालन करना, चाहे हम किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, है ना। ठीक है। आप कभी, आप ये देखो, आप कभी जैन टेररिस्ट का नाम सुने हो? जैन था और उसने टेररिस्ट बन गया। नहीं। नहीं सुने हो, है ना। लेकिन आप मुस्लिम टेररिस्ट का नाम सुने होंगे, है ना। मुस्लिम था लेकिन टेररिस्ट बन गया, क्यों? आप देखो, जैन लोग का खान पान देखो और मुस्लिम लोग का खान पान देखो ना। जैन लोग मीट मछली से छोड़ो, वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो एक लेवल है ना, उनकी चेतना का एक लेवल है कि वो इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं करते हैं वो लोग ना। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी में देखो, वो लोग बहुत ये मांस मछली और ये सब चीजें बहुत खाते हैं ना। तो इसलिए आप देखोगे जनरली मुस्लिम वाले लोग ही ये सब चीज करते हैं ना। उनका एक स्पेशल नाम दिए पूरी दुनिया के लोग मिलके, पीस फोर्स। पीस फोर्स मतलब वो कटाक्ष करके उनके नाम दिया है, ऐसा करके कि जो दुनिया में, पूरे दुनिया में पीस को फैला रहे। ऐसे करके उनके नाम दिए। तो इफेक्ट होता है ना इन चीजों का, हमारी चेतना पे इफेक्ट होता है। चेतना को बांधे रखने के लिए वो चीजें हमें शास्त्र सिखाती है ना। लेकिन हमें उस चीज पे नहीं गिरना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी कल से जाके काली जी को बकरी का बलि चढ़ा के खाना चाहिए, क्योंकि हम अगर उसके ऊपर के हैं तो नीचे क्यों जाए फिर ना। हमें तो ऊपर की तरफ देखना चाहिए, और ऊपर कैसे उठ सकते हैं, है ना। ठीक है। प्रभु जी, आप जब बोले कि किसी को मार के नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है सब चीज रीति रिवाज में कि कोई भी घर का वगैरह पूजा होता है तो उसमें किसी को, खसी को या कुछ जिस भी टाइप का जानवर हो उसको मार के कहता है कि आज वो देवी देवता खुश हो गए हैं, क्या वो सही है? हाँ, अगर आप एकदम उस लेवल पे हो, है ना, कि एकदम ही पशु जीवन वाले लेवल पे हो, तो उसके लिए वो सही है ना। वो चीज को प्रैक्टिस करके वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना, है ना। ठीक है।
जैसे आपका मान लो कोई भाई है, समझे, वो एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं करता है ना, आपका भाई होगा ना, है ना, मान लो एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो मम्मी क्या बोलेगी उसको कि बेटा तुम दिन में हर दिन सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ लोगे ना, तो तुम बहुत कुछ कुछ बन जाओगे लाइफ में चल के, ऐसे बोलेगी। और उसको बोलेगी कि मम्मी बोलेगी कि हर दिन तुमको कम से कम 10 घंटा पढ़ोगे, तब जाके तुम पास करोगे, तो वो लगे चलो मम्मी हमसे नहीं होना है, हमको कुछ दूसरा कुछ बोल दो, हम कर लेंगे, है ना। तो मम्मी का जो भाव क्या है, उसको आधा घंटा सिर्फ पढ़ने के लिए बोलने का कि ये है कि कम से कम किताब खोल के तो बैठना चालू करेगा, है ना। तो वो चीज है, तो शास्त्र बोलते हैं ना किसी को मार के खाने के लिए, तो वो उस लेवल के लोगों के लिए बोलते हैं जो एकदम जानवर के लेवल पे है ना। तो बोलते हैं कि भाई तुम एटलीस्ट खाना ही है तो तुम किसी देवी को ऑफर करके खाओ। इसको करने से क्या हो रहा है कि तुम एटलीस्ट किसी नियम को पालन करने के लिए तुम राजी तो हो रहे हो ना, कि हमको ऑफर करके खाना है, एटलीस्ट इस नियम को तो किसी नियम में बंधने के लिए तुम रेडी हो रहे हो ना, है ना। तो उस टाइप से ठीक है। ईसा माता जी, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ? जी प्रभु जी। ओके, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। कल हम लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे, कर्म फल, है ना। कर्मों का फल कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है ना। तो हम लोग ये कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, ये सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग के लिए। तो इसमें 2-3 क्लासेस लगेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। तो हम लोग श्लोक, ये कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर श्लोक हम लोग लेंगे, है ना। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।